नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 12 के बारे में। तो ये जो अध्याय बड़ा इम्पोर्टेंट है और ख़ास कर ये जो अध्याय आपको 2021 में होने वाली एग्ज़ामों के लिए बनाया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरा देखना ही नहीं है बल्कि पाठ को अच्छे तरीके से समझना भी ज़रूरी है। तो ये जो अध्याय है, ये जो पाठ्यक्रम, जो संशोधित पाठ्यक्रम है 2021 के लिए, उसके आधार पर बनाया जा रहा है। एकदम उसी के आधार पर इस वीडियो को बनाया गया है। तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्लास 12 में किस किस चीज़ों को छोड़ना है और किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए आपको सिलेबस 2021 से दिखा देता हूँ, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं हो। तो ये आपको दिख रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, और ये है सामाजिक विज्ञान। तो हम पाठ अपने 12 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये मानव संसाधन आपको दिख रहा है, इसके अंदर हमें जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंगानुपात, बस इतने ही पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो चलिए अपने पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है मानव संसाधन, ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये नीचे मैंने आपके लिए चिन्ह बनाकर छोड़े हैं ताकि हमें बार बार जाकर नहीं देखना पड़े कि हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़नी है। तो ये आपको जनसंख्या वाला जो पॉइंट है पढ़ना है, मैंने यहाँ पर आपके लिए चिन्ह लगाया हुआ है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अगर एक बात और बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10 की पूरी तैयारी आपको करवाई जाती है सभी विषयों की। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। यानी जो जनसंख्या से पहला यही बात होती है कि जनसंख्या से तात्पर्य क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या का तात्पर्य वो है कि किसी निश्चित स्थान में और निश्चित समय तक जो कुछ लोग रहते हैं उनका तात्पर्य क्या होता है, जनसंख्या। यानी अब आपको समझ में आ गया है कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है कि किसी निश्चित स्थान पर, यानी अपने एक तरफ से अपने जैसे एकदम निश्चित बहुत सालों से रह रही है और बहुत सालों से रह रही व्यक्तियों की क्या है, वो जनसंख्या कहलाती है। यानी बहुत सालों से पुरानी जनसंख्या हो गई है, पुराने लोग हो गए हैं, वो कभी भी अपने ऐसे उसे अपनी जगह नहीं बदलते, बहुत सालों से रह रही है निश्चित स्थान पर अपने निश्चित समय तक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जनसंख्या कहा जाता है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या आधार तत्व है। यह संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा तत्वों का अवलोकन किया जाता है, उनके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या में वृद्धि, इसका वितरण, विशेषताएं या गुण, पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उसकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, अतः यह जानकारी आवश्यक है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि कैसी और किन कारणों से हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या की परिभाषा 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। 1 नंबर, जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। यानी जो जनसंख्या है वो हमें 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार करती है। 3 प्रमुख बिंदु है इस जनसंख्या के। वो 3 प्रमुख कौन कौन से बिंदु है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले है जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। व्यक्तियों की कुल संख्या, पुरुष, महिलाओं में बच्चों आदि का अनुपात, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या के संसाधनों पर दबाव के आकलन हेतु निश्चित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व आदि। यानी जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या का आकार क्या होता है। तो ये साफ साफ कह रहा है कि किसी भी व्यक्तियों की कुल संख्या, पुरुष, महिलाएं आदि बच्चों का जो अनुपात है वो जनसंख्या वितरण के अंदर और तथा जनसंख्या के संसाधनों पर जो दबाव के आकलन हेतु जो निश्चित प्रदेश में जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ये यानी ये बात सिर्फ इतनी कह रहा है कि इन्हें जो ये पॉइंट्स है इन 3 बिंदुओं में बांटा गया है। जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व, इसके अंदर जो कौन कौन से पॉइंट आते हैं कि जनसंख्या की संख्या, जो जनसंख्या है उसकी कितनी संख्या है, कितने व्यक्ति है, कितने पुरुष है, कितने बच्चे हैं, जो उनका अनुपात क्या है, जनसंख्या वितरण के क्या कारण है, जनसंख्या के कौन कौन से संसाधन है। यानी ये 1 नंबर पॉइंट के अंदर सब आता है।
अगर 2 नंबर पॉइंट की हम बात करें तो वो है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या है हम पढ़ लेते हैं। किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समयावधि में उसके परिवर्तन, जनसंख्या की वृद्धि तथा उसके कारण। तो ये जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या जो परिवर्तन है, इसके अंदर ये चीज़ आती है कि किसी भी जगह पर जो जनसंख्या रह रही है उसके अंदर अगले जब हम जनसंख्या गणना की जाएगी तो उसके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, कितने दिनों के बाद आ रहा है और क्या क्या उसके कारण है, वो सब इसके अंदर आ रहे हैं। 3 नंबर जो बात है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। तो इसके अंदर क्या है, व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुषों में महिलाओं की संख्या का अनुपात, उनकी साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर, व्यावसायिक संरचना एवं स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि। यानी जनसंख्या के क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, वो 3 नंबर पॉइंट के अंदर आती है। यानी इन 3 भागों में जनसंख्या को बांटा गया है। अब आगे जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, जो क्लास 10 का जो 2021 का सिलेबस है उसके अंदर उसका वो है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। हमें तालिका दी हुई है 12.1 विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, यानी विश्व में कौन कौन से देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यहाँ पर क्रम वाइज हमें दिया हुआ है। तो चलिए आप पढ़ते हैं, आपको भी पता चल सके कि जनसंख्या कौन से देशों में कितनी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रम संख्या, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने किया जूम। ये हमें यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर, ये हमें देश का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर आधार तिथि यानी कौन सी तारीख के आधार पर ये जनसंख्या बताई जा रही है। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो हमें करोड़ों में बताई जा रही है कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये करोड़ों में है। 10 के वृद्धि प्रतिशत, यानी 10 के जो 10 सालों में कितनी ये जो 10 सालों में कितनी इनके अंदर वृद्धि हुई है, कितने % ये जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, ये हमें यहाँ पर लास्ट में बताया गया। तो चलिए जानते हैं। तो 1 नंबर है जो सबसे ज्यादा, 1 नंबर पर जो हमें दिया हुआ है वो है चीन। सबसे ज्यादा जनसंख्या कितनी किसके अंदर है, वो है चीन के अंदर। तो ये किस तारीख के आधार पर है, ये 1 तारीख 11वें महीने और 2010 के आधार पर ये जनसंख्या विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या है और कितनी जनसंख्या है वो भी देख लीजिए, 1,34,00,000.10, यानी 1,34,00,000 जो जनसंख्या है केवल और केवल चीन के अंदर प्रवेश करती है या निवास करती है। कितनी, 1,34,00,000 जनसंख्या। और ये जो 10 की वृद्धि है ये 5.43% है। और अगर हम भारत है वो 2 नंबर है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वो तो है कहाँ पर, चीन में। और जो बाद में 2 नंबर की अगर हम बात करें तो वो है भारत। तो भारत में विश्व की सबसे 2 नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तिथि की बात करें तो 1/3/2011 के आधार पर हमें ये बताई जा रही है कि इस आधार पर क्या है, ये जो जनसंख्या है वो है। अगर इसकी बात करें तो 1,21,00,000 जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है, कहाँ, भारत के अंदर। और 10 के प्रतिशत 17.64, आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा तेजी से जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अगली बार जब जनसंख्या की गिनती की जाएगी, जनसंख्या की गिनती जब होगी, आपको पता है हमेशा 11 सालों के बाद जनसंख्या की क्या है गिनती की जाती है। मुझे लगता है जब अगली बार जनसंख्या की गिनती की जाएगी तो ऑफकोर्स जो भारत की जनसंख्या है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि चीन के अंदर जो वृद्धि दर है वो बहुत कम है, 5.43% ही है और भारत के अंदर 17.64, आप सोच सकते हैं बहुत ज्यादा है। तो अगली बार मुझे लगता है ज्यादा चली जाएगी अगर कोई रोक नहीं लगाई गई तो। 3 नंबर पर अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी 1/4/2010 के ऊपर जो जनसंख्या है वो है 30,87,000। केवल यहाँ पर कितने हैं जनसंख्या है, केवल और केवल 30 लाख लोग ही यहाँ पर निवास करते हैं। तो आपको दिखाया ये कोई 30 करोड़ नहीं है, ये केवल और केवल 30 लाख ही लोग है 2010 के अंदर की ये जो जनगणना है। और 7.26% यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर केवल 23 लाख लोग रहते हैं, यहाँ ये भी 2010 की जनगणना है। 15% यहाँ की जो है जनसंख्या वृद्धि दर है। ब्राजील की अगर बात करें तो यहाँ पर 19 लाख जनसंख्या है 2010 के अनुसार। 9.39% यहाँ की जो क्या है वो जनसंख्या वृद्धि दर है। पाकिस्तान की बात करें तो 2010 के अनुसार यहाँ की जो 18 लाख जनसंख्या है और 24.78 यहाँ की क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है।
बांग्लादेश की बात करें तो 2010 के अनुसार यहाँ की 16 लाख जनसंख्या है और 16.76 यहाँ की क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है। नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पर 15 लाख लोग निवास करते हैं केवल इस एक देश के अंदर। यहाँ की जो जनसंख्या है जनसंख्या वृद्धि दर है वो 26.84 है। रूसी गणराज्य की बात करें तो यहाँ 2010 के अनुसार 14 लाख लोग हैं यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ की जो गणना है वो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 4.29 यानी ये माइनस में दी हुई है कि इस बार जो है ये 4.29% जनसंख्या घटी है। आपको दिख रहा होगा माइनस के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चिन्ह थोड़ा नाके कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह गया है कि इस बार 2010 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार यहाँ पर 4.29% जनसंख्या क्या हुई है, कम हुई है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जापान की बात करें तो यहाँ पर केवल 12 लाख लोग रहते हैं 2010 की जनगणना के अनुसार और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.1% है। जापान की बात करें तो जापान की हमने बात कर लिया। बात करें अन्य देशों की तो यहाँ अन्य देशों में कितने हैं 2,84,47,000 जनसंख्या निवास करती है। अन्य देशों में 15.43% इनकी कुल क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है। टोटल विश्व की जनसंख्या की अगर 2010 के आधार पर हम बात करें तो 6,90,87,000 जो लोग क्या है वो कुल है और 12.97 इनकी औसतन क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यह आपको पता चल गया। अगर आपसे अभी कोई पूछ ले कि हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी है तो वो लगभग 2010 के जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो वो 6,90,000 है। 6,90,87,000 वो क्या है कुल है, यानी लगभग 7 अरब लोग निवास करते हैं पूरे विश्व के अंदर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए इतनी बात आपके समझ में आ गई तो आप थोड़ा सा इसे रिपीट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आगे हमारा पॉइंट दिया हुआ है हमें पढ़ने के लिए वो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ है। और यहाँ पर कुछ नक्शे हमें और दिए हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर तथा तीसरे चौथे पांचवें स्थान पर प्रमुख संयुक्त राज्य इंडोनेशिया में ब्राज़ील है। ये हमें बताया गया है कि जो कुल जनसंख्या वो इतनी है जो भारत के अंदर 1,21,01,01 यानी हमें यहाँ पर बताई हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन विश्व जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यह आपको कुछ दिया हुआ है कि ये जो आपको जापान दिख रहा है इस कलर का जो जापान है यहाँ पर 1.9% जनसंख्या है विश्व की कुल। अगर हमें बता दिया जाए पूछ लिया जाए कि जापान में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है तो वो 1.9% जनसंख्या वो क्या करती है जापान के अंदर निवेश करती है। रूसी गणराज्य की बात करें तो 1.2% जनसंख्या क्या है वो निवास करती है पूरे विश्व की। नाइजीरिया के अगर हम बात करें तो वो 2.3% केवल क्या करती है यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अगर पूछ ले जाए कि बांग्लादेश में विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है तो वो 2.4% जनसंख्या निवास बांग्लादेश के अंदर करती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2.7%। अगर ब्राज़ील की बात करें तो 2.8% जनसंख्या है वो क्या करती है ब्राज़ील के अंदर निवास करती है पूरे विश्व की। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की 3.4% कुल जनसंख्या क्या करती है निवास करती है विश्व की। अगर यूएस की बात करें तो 4.5% जनसंख्या निवास करती है यूएस के अंदर। इंडिया की बात करें तो 17.5% जनसंख्या वो निवास करती है इंडिया के अंदर विश्व की। आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। अगर चीन की बात करें तो 19.4% पूरी विश्व की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। अन्य सभी देशों की देखें तो 41.2% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर यहाँ हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो क्षेत्रफल है वो अगर पूछ लिया जाए रूस का, तो जो रूस का क्षेत्रफल है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, कि जो रूस का क्षेत्रफल है सबसे बड़ा देश है रूस। 11.48% जो है 100% में से, यानी 11.48% रूस अकेला है। क्षेत्रफल की बात से हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें कनाडा की, तो जो कनाडा है वो 7% है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो संयुक्त राज्य है वो 6.60% है, और जो चीन है वो 6% है, और जो ब्राज़ील है वो 5.71% है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5% है, और जो इंडिया है वो 2.40% है, और जो अर्जेंटीना है वो 2% है, और जो कजाकिस्तान है वो 1.83% है, जो अल्जीरिया है वो 2% है। तो ये हमें दिए हुए, और जो अदर्स यानी अन्य है वो 50% है, ये हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ऊपर हमें दिया हुआ है जो क्या है पॉल्यूशन विश्व जनसंख्या की दृष्टि से हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। लंबा होने के कारण बच्चे थोड़े बोर हो रहे होंगे। अगली वीडियो में जनसंख्या वृद्धि अन्य जितने भी हमारे टॉपिक्स और जो पॉइंट्स बच गए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक बात और याद रखना कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला कभी जब भी मैं वीडियो छोड़ूँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। बाय बाय।